तो ललितपुर में आत्महत्या के बाद शव रखकर सड़क जाम करने पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सपा, भाजपा और कांग्रेस नेताओं समेत 153 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 53 नामजद 100 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो देखिए, कल जिस तरीके से शव रखकर सड़क जाम कर दी गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने अब कार्रवाई की है। 153 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 53 नामजद 100 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। टीकमगढ़ में जो है युवक ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद लाइट चौराहे पर शव रखकर जाम लगाया गया था। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामलखन फोन कॉल पर लाइव जुड़ रहे हैं। रामलखन, क्या पूरा मामला है? एफआईआर दर्ज की गई है, क्यों जाम लगाया गया था? मामला एक प्रकरण से जुड़ा हुआ है, जहां कुछ दिन पहले एक लड़की की गिरफ्तारी हुई थी। बजाज फाइनेंस कंपनी का कोई बड़ा घोटाला था, उसमें गिरफ्तार करके एक जो स्टाम्प बनाता था उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। उसी संबंध में उसके पिताजी जब इलाहाबाद जाने के लिए निकले और उसके बाद उन्होंने टीकमगढ़ में फांसी लगा ली। उसके बाद जब तमाम सारे लोग वहां एकत्रित हुए, जब ये घटना फैली, और उसके बाद जब एसपी साहब के नेतृत्व में पूरा जो पुलिस महकमा है, एसपी साहब के आदेश पर और तमाम अधिकारियों के नेतृत्व में जब वहां पर गया, और उसके बाद उन लोगों को रोकने की कोशिश की। जब उन लोगों ने मना किया कि सर हमारे जो पिताजी हैं, कहीं ना कहीं उनकी हत्या जैसी संगीन अपराध हुआ है, एक तरीके से उन्होंने कह सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने आत्महत्या की थी वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रक्रिया जो थी, पुलिस की जो कार्यवाही थी, उसके खिलाफ जाकर के उन्होंने आत्महत्या की थी और उसी के दबाव में आत्महत्या की थी। तो ललितपुर पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और उसी क्रम में कल जो जाम लगाया गया, 53 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा संगीन अपराध ये दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात तमाम पूरे जनपद में इस समय फैली हुई है कि राठौर परिवार, जो लक्ष्मी नारायण राठौर थे, उन्होंने आत्महत्या की थी, और उसके बाद ऐसा मान के चला जा रहा था कि अब कोई पुलिसिया कार्रवाई होगी पुलिस कर्मियों के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके एवज में उन लोगों ने जाम लगाया। और जब जाम उन्होंने लगाया तो 153 लोगों पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि एफआईआर में दावा किया जा रहा है कि सपा, भाजपा और कांग्रेस नेता भी इसमें शामिल है क्या? जी जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव समेत कांग्रेस पार्टी और सभी दल, और चूंकि ये दलों का भी काम नहीं है, ये तो एक तरीके से एक राठौर परिवार की इंसान की जान गई है। तो जब जान किसी की चली जाती है तो समूचा विपक्ष एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ उन लोगों के साथ लड़ने का प्रयास करता है। लेकिन फिलहाल ललितपुर पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है, और तमाम जो वीडियो फुटेज आ रहे हैं, एफआईआर में दावा किया गया है कि भाजपा नेता भी उसमें शामिल हैं एफआईआर में। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया, और तमाम सारे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब से कुछ समय पहले मैंने मनोहर लाल पंत और मन्नू गोरी जी से बात की थी, और कहा भी था कि अब क्या शासन और प्रशासन, जो पुलिस है, इतनी ज्यादा ओवर हो गई है कि अब वो आप लोगों के ऊपर अपने हिसाब से काम करेगी। हालांकि उन्होंने जवाब दिया कि वो यूपी जी के हिसाब से काम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार बना हुआ है कि अब जो पुलिस, यहाँ की ललितपुर पुलिस जो है, मोहम्मद मुश्ताक यहाँ के पुलिस अधीक्षक है, अब तक अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कल का जो मामला सामने आया है, इसने समूची पुलिस व्यवस्था को हिला करके रख दिया है। आज पूरी ललितपुर पुलिस टारगेट पर हर एक आदमी के, पूरे विपक्ष के, कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। बिल्कुल रामलखन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बड़ी अपडेट बुंदेलखंड के ललितपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सपा, भाजपा और कांग्रेस नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, और कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है। देखिए, बजाज फाइनेंस का यह पूरा मामला था, जिसके बाद जो युवक था उसे जेल भेज दिया गया था। उसके पिता ने टीकमगढ़ में सुसाइड कर लिया, और शव जो है ललितपुर आया तो परिजनों ने सड़क जाम कर दी, लाइट चौराहे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल वहां पहुंचा, समझाया बुझाया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मामले में जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। 153 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें सपा, भाजपा और कांग्रेस नेता भी शामिल हैं।